जय गुरुदेव। महात्माओं के ऊपर ढाए गए जुल्मों सितम की अनेक घटनाएं पढ़ी थी, किंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने को भी मिलेगी ऐसा तो नहीं सोचा था। समय सब दिखा देता है। यह विशेषांक बाबा जी के भारत भर में फैले प्रेमियों के दिलों के दर्द भरे उद्गार हैं, जिन्हें शब ने 21 महीने तक झेला था। 21 माह लंबी अवधि। बाबा जी के दर्शन प्रेमियों को न हो सके 21 माह। बाबा जी के प्यार भरे वचनों को सुनने के लिए प्रेमी तड़प उठे 21 माह। बाबा जी के श्री चरणों में मस्तक रखने के लिए प्रेमी बेचैन होते रहे 21 माह। 21 माह का इतिहास जय गुरुदेव धर्म संस्था के संस्थापक बाबा जय गुरुदेव की सहनशीलता की निशानी, बाबा जी के प्रेमियों के धैर्य और साहस का परिचायक, धर्म और राजनीति के संघर्ष की कहानी। राजनीति एक उच्छृंखल नारी की प्रतीक बनकर सामने आई। रामचरितमानस की पंक्ति, ज्यों स्वतंत्र भये बिगरही नारी, को चरितार्थ करके भारतीय मंच पर उतरी। भर्तहरि का श्लोक साकार हुआ कि नारी जब गिरती है तो तब तक गिरती जाती है जब तक कि उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। 21 महीने की आपात स्थिति की काली और खूनी राजनीति, जिसने धर्म, कर्म, न्याय, सत्य, सदाचार, कानून सबको निगलने के लिए सुरसा का रूप धारण कर लिया। कितनी अबलाओं के सुहाग को निगल लिया, कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी, कितने अजन्मे बच्चे सूरज की किरण देखने से पहले ही मांस के टुकड़ों के रूप में फेंक दिए गए। कितने पुरुषों के पुरुषार्थ के अरमान पूरे भी न हो पाए थे कि उनका पुरुषार्थ की बलि चढ़ा दी गई। कितनी नारियां आज भी अपनी सुहाग और गोद के लिए तड़प रही है। पुरुषार्थ विहीन मानव का पुतला चलता फिरता भी अपना अस्तित्व खो चुका है। कितने घरों के दीपक बुझ गए, जान, माल, धर्म, कर्म सब पर खतरा आ गया था। कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, सबका भाग्य अधर में लटका था। कब किसका मकान गिरा दिया जाएगा, कब किसकी जमीन जायदाद ले ली जाएगी, कब किसको गिरफ्तार करके अनजान जगह भेज दिया जाएगा और उसके परिवार वाले जगह जगह भटकेंगे पर उनको पता नहीं लग पाएगा। कब कौन मंदिर मस्जिद गिरा दिया जाएगा यह किसी को नहीं मालूम था। ईश्वर का नाम लेना, मंदिर मस्जिद जाने में भी लोग डरने लगे थे कि पता नहीं कहाँ पकड़ लिए जाएं। इस प्रसंग में मुझे याद आ गई चंद घटनाएं। आगरे में 2 सज्जन मंदिर में भगवान का दर्शन को गए। दर्शन करके बाहर निकले थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखने वाले संत थे। उन्होंने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि हमें भी नहीं मालूम, हमें तो आदेश हुआ है। दिल्ली की सब्जी मंडी। एक सज्जन सब्जी लेने आए थे। शाम का वक्त वहीं से गिरफ्तार कर लिए गए। उनके घर वाले परेशान। यह नहीं पता लग पा रहा था कि उन्हें कहां भेज दिया गया है। गोंडा जिले के एक कस्बे की वारदात। परिवार नियोजन की गाड़ी आई। स्कूल के कुछ बच्चे खाने की छुट्टी में बाहर आए और उनको जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी गई। स्कूल के छात्रों में रोष फैला। परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से संघर्ष हो गया, लेकिन अखबार और रेडियो चुप। घटनाओं के चश्मदीद गवाह आज भी मौजूद हैं। एक बारात का दृश्य। दुल्हा मंडप में फेरे के लिए खड़ा हो रहा था कि अचानक पुलिस दास्ते ने छापा डाल दिया। क्यों? उन्हें सूचना मिली थी कि वर पक्ष ने दहेज लिया था। कन्या का पिता अपना स्पष्टीकरण दे रहा था कि मैंने दहेज नहीं दिया, किंतु कौन सुनता है। ब्याह की शहनाई जेल की यात्रा में बदल गई। मंडप में खड़ी दुल्हन अपने अरमानों को टुकड़े टुकड़े होते देख आंसू बहा रही थी। घर में ढोलक की थापों की जगह क्रंदन मच गया।
वाराणसी में बाप दादों द्वारा बनाए गए मकान को जबरन गिरते देखकर गृह स्वामी का दिल बैठ रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तीर्थ स्थानों में महंतों और पंडितों की नसबंदी कर दी गई और वे बोल न सके। लूले लंगड़े सड़क के भिखारियों को भी नहीं छोड़ा गया और परिवार नियोजन की गाड़ी में भर के उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, क्योंकि किसी तरह निर्धारित कोटा का पूरा करना जरूरी था, नहीं तो नौकरी पर बीतने लगती। रेलगाड़ी की टिकट चेकिंग में बसों को रास्ते में रोक करके रिक्शे वालों को पकड़ पकड़ कर जैसे भी बनता था नसों के काटने का अभियान चालू था। इन सभी प्रकार की घटनाएं एक जगह, एक शहर, एक गांव या कस्बे तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत पर आतंक और अत्याचार के काले बादल छाए थे। इस बादल को देखकर मोर बना हृदय सम्राट अपने तांडव नृत्य दिखा रहा था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बड़ी गदगद होकर अपने हृदय सम्राट की शिखर सफलता देख रही थी। मैं बाबा जी के शब्दों को याद करता रहता था। बहुमत तियमत बालमत बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, जान बचे बड़े भाग। जो बच गए परमात्मा की उन पर अति कृपा समझनी चाहिए। हमारी संगत के ऊपर हमारे बाबा जी की अति कृपा रही कि जान बची रही। दिवाली का पर्व आया है, युगों से चला आ रहा है और चलता चला जाएगा। यह ठीक है कि इस दिवाली पर प्रेमियों की हृदय प्रेम और प्रसन्नता से झूम रहे हैं, क्योंकि आज बाबा जी उनके बीच हैं। एक दिवाली सन 75 की थी। बाबा जी के प्रेमी उत्साहित और उल्लसित नहीं थे। कोई भटक रहा था, कोई तड़प रहा था, कोई बाबा जी तक पहुंचने और मिलने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा था, और बाबा जी सबसे दूर आगरे सेंट्रल जेल की चार दीवारी में कैद थे। अपनी अंतर शक्ति से तो वे सबके साथ थे, किंतु बाह्य दर्शन की भी अपनी महत्ता होती है और आनंद होता है। उससे प्रेमी वंचित थे। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, दिन बीतता रहा। प्रेमी आशा निराशा के झकोले खाते रहे। धर्म और राजनीति का यह मौन संघर्ष चलता रहा। राजनीति धर्म को मिटा देने पर तुली थी। जय गुरुदेव परमात्मा का नाम राजनीति की दृष्टि में गुनाह था। जय गुरुदेव नाम जगह जगह मिटाए जा रहे थे। जहां सत्संग होता था वहां छापे डालकर गिरफ्तारियां की जाती थी। माल बरामद करने के नाम पर लोगों के घरों से मालाएं, प्रार्थना की पुस्तकें, टोपी, झंडे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के प्रचारक साहित्य और पुस्तकें, बाबा जी की फोटो सब जब्त की जा रही थी। क्यों? वेश्या राजनीति की निगाह में यह सब अराजकता फैलाने वाले वस्तुएं थी। 148 मॉडल हाउस लखनऊ से जिस दिन हमको और भाई जवाहरलाल जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ी आई तो रात्रि का समय था। एक साथ कमरे में 15-20 इंस्पेक्टर अधिकारी सिपाही घुस आए। आते ही पूछना शुरू किया, कहाँ है वो? उनका श्री सच्चिदानंद। उनका कैमरा कहाँ है? टेप रिकॉर्डर कहाँ है? उनके सारे एल्बम फोटो कहाँ हैं? क्यों साहब, क्यों? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास वारंट था कि आप घर के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगे? फिर उन लोगों का अपराध क्या था? क्या उनके सामानों को किसी के बाप ने खरीदा था या उन्होंने किसी के घर डकैती डाली थी? क्षमा कीजिएगा। उस समय किए गए सैकड़ों प्रश्न पत्थर की लकीर बनकर सबके दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। 14 घसियारी मंडी लेन लखनऊ से श्री नंदराम चौहान को पकड़ा गया। घर की तलाशी ली गई, किंतु वारंट नदारत।
औरतों के सामने गाली गलौज, मारपीट सब कुछ किया गया। क्या यह सब करने का अधिकार आपको मिला था? और भी प्रेमियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आखिर क्यों? आपने किस हक के साथ हाथ उठाया? यह प्रश्न दबेगा नहीं। एक एक का स्पष्टीकरण आपको देना होगा। पूरे भारत में फैले धर्म के इन शांति प्रिय प्रचारकों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, वो छिपाई व दबाई नहीं जा सकेंगी। कहावत है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बाबा जय गुरुदेव जी के साथ जो कुछ व्यवहार किया गया, वह भारतीय धर्म पर सीधा कुठाराघात था। भारतीय नारी की गौरव गाथा को कलंकित करने वाला था। नारी की धर्मपरायणता, सेवा, त्याग और साधु महात्मा के प्रति सम्मान की भावना को बड़ा गहरा आघात पहुंचाया गया। बाबा जी की समर्थता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने इस वेश्या राजनीति के प्रत्येक दाव पेच को असफल कर दिया। बाबा जी के साथ वह दांव खेला जा रहा था जिस राजनीति कुचक्र के शिकार होकर दयानंद जी सरस्वती को विष पान करना पड़ा। बाबा जी को गिरफ्तार करके जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई। बाबा जी के मथुरा आश्रम पर लूट और डकैती का तांडव किया गया। आश्चर्य इसका था कि जब आश्रम खोला गया तो जिस आश्रम पर 8-10 लाख की संपत्ति थी, कुल मिलाकर वहां एक चम्मच और पानी पीने का एक गिलास तक नहीं था। किंतु एक बड़ा बक्स रखा था जिसमें तलवार, हथियार आदि रखे गए थे। यह कहां से आया? क्यों आश्रम पर रखा गया? इसका उत्तर भूतपूर्व प्रधानमंत्री को आज नहीं तो कल देना अवश्य ही पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लगाने वाली सत्ता यह समझती थी कि हमें तो रहना ही है, इसलिए चुनाव के बाद बाबा जी को इसमें फंसा दिया जाएगा। बाबा जी पर अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मारने की साजिश की थी। बार बार लानत है ऐसे हुकूमत करने वालों पर। खुदा के यहाँ जो इंसाफ होगा सो तो होगा ही, यहाँ के भी इंसाफ को देखने का मौका दुनिया को मिलेगा। नारी की बुद्धि इसलिए क्षुद्र मानी जाती है, नारी पथ भ्रमित हो जाती है तो उसकी निर्णय करने की, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जल की मछली की भांति कभी किसी घाट पर गोता लगाया और कभी किसी घाट पर गोता लगाया। बस दिल दिमाग बेचैन हो गए। एक तो करेला, दूजे चढ़ा नीम। चंचल मन, चंचल बुद्धि, चंचल शरीर और उस पर शराब का नशा, क्या हाल देश का होता। बाबा जी के प्रेमी शांत नीति का अनुसरण करते हुए बाबा जी की रिहाई की मांग, मथुरा आश्रम के पूजा स्थान को खाली करने की मांग करते रहे। अर्जी, ज्ञापन, प्रार्थना पत्र जो भी आप समझे वह देते रहे। जगह जगह से रजिस्ट्रियां होने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ सरकार पर या सरकारी मशीनरी पर। जनता जनार्दन की अवहेलना करने पर तो राजतंत्र उखड़ गया, तो आप किस खेत की मूली थे? जगह जगह गिरफ्तारियां होती रहीं, दमन चक्र चलता रहा। जेल की दीवारों में रखने के बाद भी बाबा जी पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अधिकारियों को भय बना रहता था कहीं बाबा जी जादू करके उड़ न जाएं, फिर तो उनकी नौकरी ही चली जाएगी। यह सब चल ही रहा था कि विनोबा भावे ने गोवध बंदी के लिए अनशन की घोषणा की। गोवध बंदी के लिए तो बाबा जी का आह्वान बहुत पहले से ही था। बाबा जी का कहना था कि किसी भी जानवर का वध नहीं होना चाहिए और भविष्य में ऐसा हो भी जाएगा। खैर, बाबा जी के प्रेमियों ने गौवध बंदी के संबंध में अपना पूरा समर्थन विनोबा जी को देने का निश्चय किया। अपने निश्चय का पत्र जगह जगह प्रांतों से सत्संगियों ने विनोबा जी के पास भेजा तथा समर्थन में पर्चे भी बांटे गए। दिल्ली की सरकार को क्या हुआ यह तो वह जाने, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री वार्धा पहुंची और क्या बातचीत किया, क्या हुआ यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य हुआ
कि विनोबा अपने निश्चय से फिसल गए। हमारी संगत के समर्थन को तो उन्होंने ठेस लगाया ही, इसके साथ ही वो जनता की निगाह में भी छिछली राजनीति के पोषक मात्र रह गए। इससे प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। एक पर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता ने दिखलाया। वह कहाँ से प्रकाशित हुआ यह मुझे याद नहीं है। घटनाओं की सच्चाई क्या है यह भी ईश्वर जाने। उसके शब्द भी मुझे पूरे याद नहीं हैं, लेकिन आशय यह था कि जब प्रधानमंत्री वार्धा पहुंची तो कुछ गायों को मरवाकर रातों रात पवनार आश्रम के आगे फिकवा दिया और विनोबा से यह कहा कि अगर तुमने अनशन किया तो मुसलमान भड़क जाएंगे। तुम्हारे अनशन के कारण ही मुसलमानों ने तुम्हारे आश्रम के आगे गायों को मारकर फेंका है। इसलिए विनोबा ने अपना निश्चय बदल दिया। सच्चाई क्या है यह शायद समय प्रकट कर सके तो करे, या विनोबा जी इसका स्पष्टीकरण दें तभी मालूम हो सकता है। प्रधानमंत्री और उनके हृदय सम्राट का नसबंदी अभियान जोर शोर पर चला तो बाबा जी के अनुयायियों ने नसबंदी, परिवार नियोजन, गर्भपात, भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों का खुलकर विरोध करना प्रारंभ किया। पर्चे बांटे गए। राजनीति का 20 सूत्री और 5 सूत्री का नगाड़ा बज रहा था रेडियो और अखबारों पर। इधर धर्म के दूतों का शांतिपूर्ण विरोधी अभियान चलता रहा। इसी के साथ बाबा जी की रिहाई, राजनैतिक बंदियों की रिहाई, बेगुनाह बंदियों की रिहाई की मांग भी प्रेमी जन करते रहे। सन 76 का दशहरा बीता। अपनी मांगों के साथ ही प्रेमियों ने चुनाव प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि चुनाव का समय निकट आता जा रहा था। बाबा जी के शब्दों को याद करते हुए प्रेमी जन जनता के बीच जन जन से मतदान देने की अपील करते रहे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की। कहा तो गया कि राजनैतिक यात्रा है, किंतु वास्तविकता को जनता के सामने लाना जनता सरकार का काम है। 18 अक्टूबर को वो वापस लौटी तो रेडियो एकदम मौन थे। जो रेडियो 24 घंटे श्रीमती गांधी का नाम धून कर रहे थे सो चुप हो जाएं। हम सब आश्चर्यचकित थे। एकाध बार बात भी आई तो बस केवल यही कि प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 19 को इतनी सूचना प्रसारित हुई कि श्रीमती गांधी लखनऊ और रायबरेली आ रही है। श्रीमती गांधी रायबरेली लखनऊ आई और गई। उनके चरण सेवक नारायण दत्त तिवारी का वायरलेस पहुंचा बरेली सेंट्रल जेल में कि बाबा जी को बेड़ियां डालकर तन्हाई दे दी जाए। 20 अक्टूबर को जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बाबा जी को बुलाया और लौटा दिया। 21 अक्टूबर को जिस दिन लोग दिवाली मना रहे थे, दिवाली जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में राम की विजय और रावण के अंत की कहानी निहित है, सत्य धर्म के विजय को प्रतीक दिवाली बरेली सेंट्रल जेल में धर्म, कर्म, प्रेम, अध्यात्मवाद के प्रेरक एवं जय गुरुदेव नाम भगवान का प्रचार करने वाले बाबा जी को बेड़ियां पहनाई गई। सत्य न्याय की विजय का इतिहास पीछे हट गया। एक दूसरे इतिहास का श्री गणेश हुआ। बाबा जी को बेड़ी लगाकर तन्हाई दे दी गई। बाबा जी के साथ रहने वाले राजनैतिक बंदी श्री अर्जुन सिंह भदौरिया MP, श्री बाबूलाल शर्मा, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री कालीचरण, श्री चंद्रपाल MP, श्री मोहन सिंह विधायक, भूतपूर्व विधायक श्री मोहनलाल कपूर, श्री रमाशंकर सिंह, श्री कौशल किशोर, श्री गुलाब सिंह परिहार, श्री भवानी सिंह गौतम, श्री दलगंजन सिंह आदि के विरोध करने के कारण 7 दिन बाद पुनः एसोसिएटेड बैरक में बाबा जी को भेज दिया गया, किंतु जेल अधीक्षक ने कहा कि मैं बेड़ी नहीं काट सकता, यह मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर का आदेश है, इसलिए ऐसा किया गया। बाबा जी 24 घंटे बेड़ी से जकड़े रहते थे। बाबा जी को गठिया की बीमारी
दांत में तकलीफ, आंख में तकलीफ, किंतु कोई सुनवाई नहीं, कोई दवाई नहीं। बाबा जी ने प्रार्थना पत्र दिए, किंतु उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। किस मुंह से लोकतंत्र की बातें श्रीमती गांधी करती हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेशर्मी और झूठ का जामा पहन रखा है। बेड़ी पड़ने की बात जेल की दीवार को भेद कर बाहर आई। बाबा जी के अनुयायी जो शांतिपूर्वक अपने प्रार्थना पत्र और पर्चों के दस्तक सरकारी दरवाजे पर दे रहे थे, उनका धैर्य डोल गया। प्रेमियों में एक प्रकार की उत्तेजना फैली और उन्होंने, जिसमें नारियां व बच्चे भी शामिल थे, जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग जेल चले गए। राजनीति चकरा गई कि यह क्या हो गया। सत्याग्रहियों के जत्थे आने लगे। जेल को प्रेमियों ने भजन घर बना लिया और प्रेमियों का जन समुद्र उमड़ता चला जा रहा था भजन घरों में। जेलों में जगह नहीं रह गई। प्रेमियों की भावना को कुचलने के लिए, आंदोलन को दमन करने के लिए दमन और अत्याचार का सहारा राजनीति ने लिया। औरतों, बच्चों को नंगा करके पीटा गया। उन पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। शर्म से गड़ जाना चाहिए भूतपूर्व सत्ता के लोगों को। 11 दिन के दूध मुँहे बच्चे के नाम वारंट जारी किया गया। वाहरी श्रीमती गांधी। कुर्सी के लिए इतना सब किया, किंतु एक रात में कुर्सी चली गई और तुम कुर्सी को अपनी बपौती का पट्टा नहीं दिखा सकी। खुद तो खुद जाए, 9 हाथ पगहा भी साथ ले जाए। खुद तो तुमने बेशर्मी, बेहयाई और निरंकुशता का तांडव करके अपने लिए गड्ढा खोदा ही, साथ में कितने अपने सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ले भी दी। जेल भरो आंदोलन को सरकार दबा नहीं सकी। सत्संगियों को पकड़ पकड़ कर दूर जंगलों में रात्रि को छोड़ा जाने लगा, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं था। जेल अधिकारी जवाब दे चुके थे कि अब जगह नहीं है। फिर भी प्रेमी निराश नहीं हुए। मार खाते गए और खुलेआम कचहरियों में अपनी मांगों को लेकर भूतपूर्व सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। जनता व सभी पार्टियों के लोग जय गुरुदेव वालों के इस साहस भरे कार्यों को देखकर स्तब्ध थे। उनको विश्वास हो चला था कि अब ये लोग परिवर्तन करके ही दम लेंगे। रायबरेली से लौटने के बाद रेडियो प्रसारण हुआ कि चुनाव 1 साल के लिए टल गया। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन बाबा जी के प्रेमियों को विश्वास था कि चुनाव अवश्य होगा और ये सरकार अपनी ही लगाई आग में जलने वाली है। इसलिए उनका प्रचार चलता ही रहा। 31 दिसंबर 76 को रात्रि के रेडियो प्रसारण में यह कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। खबर पुरानी थी। प्रतिबंध तो हेमवती नंदन बहुगुणा के मुख्य मंत्रित्व में 22 अगस्त 75 को ही लगा दिया गया था, लेकिन यहीं से महाभारत के 18 दिन का प्रारंभ हो गया। 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था। 18 जनवरी 77 को लोकसभा भंग हो गई और कांग्रेस शासन का अंत हो गया। राम का वरदान समाप्त हो गया। चुनाव हुआ तो जनता ने कांग्रेस को ऐसा गिराया कि अब श्रीमती गांधी लाख पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक कर डालें, किंतु अब कुर्सी नहीं मिलेगी। अखबारों में कितना ही प्रचार अपना करवा दें, जनता पार्टी को बदनाम करने की लाख कोशिश करें, किंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। 3 अक्टूबर 77 को जेल जाने और वापस आने की नाटकीय घटना के पीछे क्या है, यह तो वक्त कभी न कभी बताएगा ही, किंतु यह श्रीमती गांधी के अंधकार भरे भविष्य का संकेत है। देखते जाइए आपकी उच्छृंखलता, उदंडता, बेशर्मी आपको किस खाई में गिराती है।
सत्य और असत्य मैदान में आमने सामने खड़े थे। रावण की महती शक्ति को देखकर विभीषण विचलित होने लगा, सुग्रीव घबराने लगा, बानरी सेना में भी हलचल की लहर दौड़ पड़ी। क्या होगा? राम बेड़ी पाश में, सबकी जबान पर मीशा, DIR का ताला, गिरफ्तारी, जेल का आतंक, किंतु बहुत से वीर मैदान में डटे रहे। हनुमान सरीखे योद्धा राम को लाने को तैयार थे। संजीवन बूटी उठा लाने को तत्पर थे। लंका फूंक देने को व्याकुल थे। लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। जेल की राजनीतिक पार्टियों में चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने कहा, सब पार्टियां एक हो जाए तभी कुछ हो सकता है, और जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। 21 जनवरी को जेल के लोगों के बीच कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था, जो सामने आई है। 33% बच्चों को टिकट मिलना चाहिए। देखिए, सरकार ने बेड़ियों की तरफ इशारा करके यह तोहफा दे रखा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया सरकारी यह हुई कि 22 जनवरी 77 को बाबा जी को पुनः तन्हाई दे दी गई। मैं और भाई रामभेद वर्मा भी बाबा जी के साथ तन्हाई में स्वेच्छा से चले गए। 26 जनवरी की रात में बाबा जी को अंधेरे में चुपचाप बाहर ले जाया गया। उस समय मेरी और भाई रामभेज की कोठरियां में ताला डाल दिया गया था। बाद में मालूम हुआ कि बाबा जी को हथकड़ी बेड़ी में दिल्ली ले जाया गया। खबर यह भी थी कि जब बाबा जी दिल्ली पहुंचे तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कुछ मुख्य दरबारी बाबा जी के पास आए और यही दबाव डाला कि कांग्रेस को वो अपना समर्थन दे। उन लोगों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती हैं। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव भगवान को जो कहना था कह दिया, वह होकर रहेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए बाबा जी ने कहा कि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। बाबा जी को 27 जनवरी की सुबह हवाई जहाज से बंगलौर पहुंचा दिया गया। बंगलौर हवाई अड्डे से बंद गाड़ी में जेल ले जाया गया। सुरक्षा गार्ड बड़ी तगड़ी थी। बंगलौर से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पर जेल में यह अफवाह फैली थी कि उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा डाकू यहां आ रहा है। किसी ने कहा यूपी का टाइगर आ रहा है। लोग पहले से ही उस डाकू को देखने के लिए आतुर थे। जब जेल में बाबा जी को गाड़ी से उतारा गया तो सब अवाक रह गए। अरे, यह तो कोई साधु हैं। राम रावण की लड़ाई की पुनरावृत्ति थी। यह भी सुनने में आया कि बंगलौर जेल का अधीक्षक बाबा जी से कहने लगा कि मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरे प्रांत से आए हैं। यदि आप यहाँ पर होते तो मैं ऐसा किसी भी कीमत पर न होने देता। फिर भी पैरों में पड़े डंडे की जगह जंजीर डाल दी गई, जिससे चलने फिरने में थोड़ी सुविधा हो गई। अधीक्षक महोदय ने बाबा जी को पूरी सुविधा प्रदान करने की भरसक कोशिश की। चर्चा इस बात की सुनने को मिली थी कि जब बाबा जी को बंगलौर जेल भेजा गया तो वहां के अधीक्षक को यह खास हिदायत दी गई कि ऐसे बाबा जी को बंद करके रखा जाए ताकि बाहर इनकी हवा भी न लगने पाए। इस पर अधीक्षक ने कहा था कि एक ऐसे ख्याति प्राप्त महात्मा को, जिसके अनुयायी देश में फैले हैं, एकदम बंद कैसे करके रखा जा सकता है। वास्तविकताएं क्या हैं यह तो तभी मालूम होगी जबकि इन घटनाओं के मुख्य पात्र स्वयं अपनी जुबान सब कुछ सुनाएंगे। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा था। बाबा जी के प्रेमी जेलों में से अपनी अपनी जमानतें कराकर बाहर आते जा रहे थे और निर्भय होकर जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। एक तरफ अखबार, रेडियो अधिकारी, फौज फाटे, देश विदेश पंडित, भविष्यवक्ता, और दूसरी तरफ जनता पार्टी के गरीब उम्मीदवार, जिनके पास केवल एक सबल था, बाबा जी के आशीर्वाद का।
और उनके अनुयायियों के सहयोग का। सत्ताधारी पार्टी को एहसास होने लगा कि सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर लेने के बाद भी पांडवों को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके सारथी स्वयं कृष्ण हैं। अब क्या हो? फौरन बाबा जी को बंगलौर से दिल्ली वापस बुलाया गया। बाबा जी की वापसी 21 फरवरी 77 को तिहाड़ जेल में हुई। 24 फरवरी को बाबा जी की हथकड़ी बेड़ी काट दी गई। शासन के लोगों ने गहरा दांव खेला। बाबा जी को सभी सुविधाएं दी जाने लगी। लोगों से मिलने की भी छूट मिल गई। तिरिया चरित्र की कला बाजियां अपनी चरम सीमा पर थीं। और फिर शुरू हुई बाबा जी से सौदेबाजी। आप कांग्रेस का समर्थन करें, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, आदि आदि प्रलोभन बाबा जी को दिए जाने लगे। बाबा जी अपनी जगह पर तटस्थ थे। 28 फरवरी को उच्च अधिकारी जब बाबा जी से मिलने तिहाड़ जेल में गए तो उन्होंने बातचीत के दौरान बाबा जी पर दबाव डाला कि वे उस ड्राफ्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दें जिसका मजबूर श्रीमती गांधी के समर्थकों ने बनाया था। ड्राफ्ट इस प्रकार था: यद्यपि भगवान के एक अकिंचन सेवक होने के नाते सांसारिक बातें मेरे लिए बहुत महत्व नहीं रखती, तो फिर भी जब भी किसी गलत बात या अन्याय से मेरा हृदय पीड़ित हुआ है, मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने में कभी भी नहीं हिचकिचाया हूँ। मैंने प्रायः जनता को व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में बताया और उनके चुनावों के दौरान अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करने को कहा है। वह मैंने बार बार लोगों के यह परामर्श दिया है कि वे भ्रष्ट लोगों को न चुनें, क्योंकि ये देश की आध्यात्मिक परंपरा के विरुद्ध है। परमात्मा की कृपा से देश की निर्णायक परिस्थितियों में मेरी भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं हुई हैं। मैं देखता हूं कि देश अपने इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचा है। आने वाले चुनाव देश व जनता के भाग्य का निर्णय करेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि उसने अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं किया तो भारतवर्ष में अव्यवस्था फैल जाएगी। यदि देश को सुदृढ़ होना है तो राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है, और यह केवल कांग्रेस व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही दे सकती है। इसलिए मैं देशवासियों और विशेषतया अपने अनुयायियों को इस बात को ध्यान में रखने का आग्रह करता हूं कि ये समझदारी से काम लें। मैंने सुना है कि कुछ स्थानों पर लोग मेरे नाम पर जनता को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहूंगा, और वह यह कि मुझे संतोष है कि कांग्रेस सरकार विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल नियत रही है। मुझे यह भी पता लगा है कि सरकार ने गोरक्षा के विषय पर, जिसके लिए मैं कई वर्षों से अभियान चलाता रहा हूँ, यथोचित विचार किया है और गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध मेरे उठाए गए कड़े कदम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरे विचारों के अनुकूल ही हैं। अतः मैं एक बार फिर जनता से आग्रह करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में, जबकि देश एक नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है, वे तरह तरह के बहकावों से सावधान रहें और देश व समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखें। समय की मांग है कि देश में राजनीतिक स्थिरता हो ताकि आर्थिक प्रगति हो सके और देश खुश व समृद्ध बने। कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध विभिन्न मतधाराओं के लोगों का उनके अपदस्थ करने के उद्देश्य से एकजुट हो जाना मुझे अनैतिक लगता है। यह भावी विपत्ति का सूचक है। स्पष्ट है कि यह सभी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही इकट्ठा हुए हैं और ऐसे लोगों के हाथों में देश के भविष्य को सौंपना भारी भूल होगी। बाबा जी ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को जब तैयार नहीं हुए तो अधिकारी ने कहा कि आपको पता नहीं है,
प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में ही रखेंगे। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी हाथ में छड़ी लिए हुए थे। उसे जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह कि मैं 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि 4 दिनों तक और यानी 24 तारीख से 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रह गई तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहते हुए बाबा जी उठकर बाहर चले गए। स्वामी जी की तीनों बातें सामने आई। 1977 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई। 21 मार्च 1977 के दिन आपातकाल खत्म किया गया और एक दिन यानी 22 मार्च छोड़कर 23 मार्च 1977 को दोपहर के 3:कुछ पर तिहाड़ जेल से स्वामी जी को रिहा किया गया। ये 29 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक का पूरा इतिहास आप सभी प्रेमियों के सामने रखा गया। इस इतिहास को सभी को बताएं, लोगों को बताएं कि बाबा जय गुरुदेव जी ने पूरी देश दुनिया के लिए कितना बड़ा बलिदान और कुर्बानी दी है। जय गुरुदेव।